हाँ, चालू किया। अच्छा, तो विषय कुछ होनी चाहिए थी। विषय नहीं तो मैं अलग अलग विषय से ले ले रहा हूँ। कोई लगाया ही नहीं, हाँ, हुआ नहीं पंडित का। तो पंडित उस दिन किए थे, नहीं कर पाए। हाँ 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 हाँ, वो भी नहीं कर पाए। तो रह गई बात, अभी थोड़ा कुछ जानकारी यहाँ वहाँ से मिल जाती है। एक जगह पे सत्संग हो रहा सत्संग। सत्संग हो रहा सत्संग हो रहा था, तो सुनने वाले ने कहा कि यार एकदम नए गुरु हैं, कुछ नई बातें बताएंगे। और सही में आज के युग के जो निकल के आ रहे हैं गुरु, ऐसी ऐसी खोज की स्टोरियां लाते हैं कि हम आप रामायण तुलसीदास वाले में खोजेंगे, वाल्मीकि वाले में खोजेंगे, तो शायद वो समय से नहीं मिल पाता है। ऐसा था कहानी कि रावण दुनिया का सबसे विद्वान आदमी तो थे, ब्राह्मणों में उच्च थे। और उन पे विजय पाने के लिए जब रामचंद्र जी ने जो है रामेश्वर में पूजा किया शिवलिंग का, तो उनको जामवंत जी ने बताया कि आप विजय प्राप्त करने जा रहे हो, तो पहले शिव पूजा करिए। फिर जो है वहाँ पे शिवलिंग बना और पूजा करने के लिए तैयारी हुई सर। फिर इसके बाद जामवंत ने कहा कि ऐसा इसका विधि बनता है कि जो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है उनको ही बुलाना है। अब राम जी ने कहा सर्वश्रेष्ठ कौन, कहें कि वो रावण। तो कहें वो आएंगे यहाँ पे, जबकि उनके यहाँ ही विजय प्राप्त करने जाना है, तो वो कैसे आएंगे। तो पुलक ऋषि के रिश्तेदार थे रावण। तो और हाँ, पुलक ऋषि के रिश्तेदार रावण थे, और जामवंत भी उनके रिलेटिव में थे। जामवंत पे नाना लगते थे रावण के। तो जामवंत जो है उन्होंने कहा कि मैं जाके बुलाता हूँ, जबकि हम आप सुने हनुमान जी कैसे कैसे लंका पार हुए। जामवंत भी लंका में गए, अंगद भी जाके पैर अपना जमाए। तो जामवंत जब वहां गए तो उनका बड़ा स्वागत किया कि आज हमारे नाना की उम्र के उनके मित्र आए हुए हैं, बहुत स्वागत किया। तो पूछा भी कि क्या कारण है आपके आने का। तो उन्होंने कहा कि दो बाल युवक योगी आए हुए हैं, और वो लंका में जो है आने के लिए एक पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो कहें कि जो जो बाल योगी हैं कहीं राम लक्ष्मण तो नहीं। रावण भी तो यही बहुत ही ये दृष्टि था, उसको हर एक चीज शनि भगवान को भी अपने चरणों में रखता था, इतना पहुंचा हुआ इंसान। तो उसने परख लिया कि हाँ ये किसके लिए बुला रहे। तो उसने कहा कि जब आप आए हो और आपके द्वारा अगर कोई ब्राह्मण कह दे कि मैं पूजा करवाने नहीं जाऊंगा, तो उस ब्राह्मण को ब्राह्मण रह के कुछ मतलब नहीं। और ये भी फर्ज बनता है कि जो जजमान मेरे से पूजा करवाएगा, अगर उसकी सामग्री थोड़ी कम रहेगी तो भी मैं लेके आता हूँ, ये मेरा ब्राह्मण का फर्ज बनता है। तो वहां पे वो तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी कर रहे हैं तो रावण ने इंद्रजीत को भेजा, जाके अशोक वाटिका में सीता जी से कह दो कि तुम्हें सिर्फ एक दिन के लिए मेरे साथ फिर चलना है लंका के उस पार, और राम लक्ष्मण के बीच में चलना, वहाँ पूजा हो रही है, ऐसा ऐसा बताना। इंद्रजीत आया, समझाया, लेकिन सीता को कुछ बात हजम नहीं हुई। वो मतलब समझ नहीं पाए कि हाँ ये सही बोल रहे हैं या कि गलत है, कुछ माया है। तो रावण खुद आए, कहा कि देखिए मैं जिस नियम से आपको ले जा रहा हूँ और यहाँ भी रखा हूँ, कभी मैंने स्पर्श तक नहीं किया था, इतना विद्वान था। खाली अपने मुक्ति के लिए ये सब हाँ साधन उसने किया था। तो वहां से सीता जी को उसने अपने रथ पे बोला कि आप रथ पे रहोगे, और जब तक मैं कहूंगा नहीं निकल के नहीं आओगी उस पूजा में, रथ पे ही रहना। वहां से लेकर के आया, और यहाँ पे पूरी तैयारी हो रही है। और आने के बाद रथ कहीं और दूर खड़ा हुआ, वहां से रावण ब्राह्मण के वेश में अपना आके पूजा करवाने की सामग्री देख रहा, तो बोल रहा ये पूजा सफल नहीं होगी। आप पूजा सुन रहे हो तो पूजा के साथ में आप अगर विवाहित नहीं होते तो अलग बात, आप विवाहित हो, पत्नी कहाँ है। तो उन्होंने कहा पत्नी तो आप कैसे कहें कि आपके पास है।
तो उन्होंने कहा पत्नी का हमारे हरण हुआ है। कहे वो सब तो हमें मालूम है, लेकिन अगर आपकी आज्ञा हो और आप नहीं लाओगे तो फिर यहाँ पे पूजा सफल होगी नहीं, आज्ञा दो। तो उन्होंने जा करके फिर सीता जी को उस रथ में से लेके आके वहीं पे पूजा होती है। अब देखिए, हाँ वो सीता अलग, वो अलग। अब ऐसी ऐसी मायाएं, मतलब जो कहानियां मिलती हैं जी, हाँ वो भी अलग है। अच्छा, तो उसको पूजा होने के बाद फिर वहां पे वो विजय प्राप्त करते हैं। और जब विजय प्राप्त करते हैं, मार भी देते हैं रावण को। तो मारने के बाद रावण कहता है कि अब मैं जो चाह रहा था मेरी मुक्ति का, और मैं उनसे दक्षिणा में यही मांगा था, मैं पूजा करवा रहा हूँ तो दक्षिणा आप लोग के पास कुछ है नहीं, तो मुझे यही दक्षिणा जो कि दोनों भाई मेरे मरते टाइम मेरे सामने रहो, यही मेरी दक्षिणा थी। इतना ही हुआ। फिर वहां से वो बात वही खत्म नहीं हुई। मंदोदरी को लगा कि मेरे इतने बड़े शक्तिशाली, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को अपने जो है बस में किया था, उसको मारने वाला कोई साधारण मनुष्य होगा नहीं। ये कौन है, चल के मैं भी देखती हूँ। और इधर अफसोस में बैठे हैं रामचंद्र जी कि मैंने इतने बड़े ब्राह्मण को मारा, कितना बड़ा मेरा पाप है। वो भी अफसोस में बैठे। मंदोदरी वहां से चली, और मंदोदरी जब चल रही तो उसकी परछाई रामचंद्र जी को लगा कि कोई जनाना या कोई हाँ देवी आ रही है। परछाई से ही मालूम पड़ेगा औरत का परछाई। तो वो उठ खड़े हुए और फिर ऐसा मुड़ के देखे तो मंदोदरी दिखी। तो कहा कि माते, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं अपने पिता तुल्य एक ब्राह्मण का मैंने संहार किया है। उसमें जो भी बुराइयां थी इस कारण से हुआ है, और उन्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। आप कुछ, मतलब कुछ भी आप अपने अंदर मलाल या ग्लानि मत लीजिए। उन्होंने कहा मैं इसके लिए नहीं आया, पछतावा है। पुण्य पाप का तो यहीं पे सब फैसला हुआ, आपने कर दिया है। लेकिन रह गई बात कि मैं ये देखती थी कि मेरे आदमी में क्या फर्क था। आज मुझे मालूम पड़ा कि जो इतना बड़ा शक्तिशाली जिसे आपने हरा दिया, उसमें हारने का कारण क्या था कि आप में वो आदत नहीं है। तो रामचंद्र ने क्या माते बताइए, कहें कि जैसे मैं आ रही मेरी परछाई को लेकर के आपने सम्मान पूर्वक, हाँ हाँ हाँ, सम्मान पूर्वक आपने मुझे इतना सम्मान, हाँ हाँ, उसने सम्मान दिया। और यही आदत उनमें नहीं थी, वो सामने दिखता था तो उनमें काम वासना जाग जाती। तो ये बातें होती है, एक एक चीज मिल जाती है तो इसके लिए, है ना। तो यही बात है।